नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बाढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साबित चौक स्थित एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की। परिजनों ने बताया कि मरीज की तबीयत खराब होने के बाद जब डॉक्टर को बार बार बुलाया गया, पर डॉक्टर के नहीं आने से महिला ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक की कुर्सी टेबल को तोड़फोड़ दिया और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालांकि मामले को शांत करवा लिया है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक मरीज की मौत के बाद ये पूरा बवाल काटा गया उनके परिजनों के द्वारा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ये भी आरोप लगाया है कि बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर नहीं आ रहे थे और इसकी वजह से इलाज में देरी हुई और महिला ने दम तोड़ दिया। और इसके बाद देखिए नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की गई, वहाँ पे जो कुर्सियाँ थी, जो टेबल थे, उन्हें तोड़ा गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि पुलिस ने समय रहते मामले को सुलझा लिया और शांत करा लिया। और वही देखिए बिहार में आज कई शहरों में आग का कहर देखने को मिला। मधुबनी में ट्रेन में आग लग गई तो अररिया में बस में आग लग गई। वहीं भागलपुर की तस्वीरें देखिए, जहां भड़की भीषण आग में 4 घर जल गए। तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए तीनों तस्वीरों में आग का जो कहर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर मधुबनी में एक ट्रेन में आग लग गई और 4 बोगियां जल गई। वहीं देखिए भागलपुर की तस्वीर, जहां पर एक बस में, माफ कीजिएगा, जहां पर एक भागलपुर में भीषण आग लग गई, जहां 4 घर जल गए और एक बस में भी आग लगी, जहां पर राहत की बात यह रही कि बस में सवार जितने भी यात्री थे वो सुरक्षित बच गए। अररिया की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस में आग लगी है। वहीं देखिए मधुबनी की दूसरी तस्वीर, जहां ट्रेन की 4 बोगी में आग लग गई और चारों बोगी जलकर राख हो गए। हालांकि इस दौरान राहत की बात यह रही कि ट्रेन में कोई भी सवार नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और वहीं मधुबनी में ट्रेन के रखरखाव पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठ गए हैं। यहां स्टेशन पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई, जिसमें ट्रेन की 4 बोगियां धू धू कर जल उठी। ट्रेन में लगी आग कितनी भयानक थी, ये आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। गनीमत ये रही कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जानें भी यहां पर जा सकती थी। बताया जा रहा है कि रात में ही दिल्ली से ये ट्रेन मधुबनी पहुंची थी और स्टेशन में खड़ी रहने के दौरान इसमें आग लग गई। तुरंत स्टेशन पर मौजूद लोगों और कर्मियों ने आग को बुझाने की कवायद शुरू कर दी। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने में जुट गई और आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। मधुबनी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी थी और सुबह करीब 9 बजे के आसपास उसके स्लीपर कोच नंबर S3 में आग लग गया। आग का कारणों का भी ये जांच अनुसंधान का विषय है और आग पे काबू कर लिया गया, आग पर काबू कर लिया गया है और वह डब्बा अंदर से जल गया है और अगल बगल का भी डब्बा हल्का सा डैमेज है और अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। फायर ब्रिगेड आ गया, सभी टीम आ गई है। हम लोग लाइजनिंग करके इस पर आग पे काबू कंट्रोल कर लिया है, अगर कार्रवाई की जा रही है। अभी मैं यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की कुछ जो बोगी खड़ी थी, रात में ट्रेन यहाँ लाकर यहाँ खड़ी की गई थी और एकाएक यहाँ जो कुछ बोगी में पहले आग लगी और धीरे धीरे वो यहाँ 4 बोगी तक फैल गई। ऐसे यहाँ अभी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन खाली थी और ये बताया जा रहा है कि कल रात जब दिल्ली से ये ट्रेन आई थी, उसके बाद यहाँ जयनगर जाने के बाद फिर वापस वहाँ ट्रैक की कमी होने के चलते यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भेजा गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रात में आकर यहाँ जो ट्रेन खड़ी थी स्वतंत्रता सेनानी की, उसमें धीरे धीरे कुछ बोगी में पहले बताया जा रहा है कि आग लगी और वो फैलकर वो लगभग 4 बोगी को आग की अपने चपेट में आग ने ले लिया। और यहाँ अभी ज़ोर शोर से जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची हुई है, लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ अफरा तफरी का माहौल है, यहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई हुई है। प्रशासन और साथ में जो रेल के जो यहाँ जो रेलवे स्टेशन के जो रेल प्रबंधन है वो भी जोर शोर से आग को काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
लेकिन यहाँ अभी भी कुछ जो बॉगी है उसमें अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे इसमें यहाँ जो ये आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी चल रही हैं और देख सकते हैं कि ये आग अब धीरे धीरे यहाँ काबू पा लिया गया आग पर, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। ये गनीमत ये रही कि ट्रेन खाली थी, रैक बिल्कुल खाली था, इसलिए जान माल का कोई ऐसा क्षति नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे रेलवे को काफ़ी यहाँ नुकसान हुआ है और यहाँ स्टेशन पर फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय विधायक समीर महासेठ ने कहा है कि इस घटना के बाद रेलवे के साथ ही स्थानीय प्रशासन खासकर अग्निशमन विभाग को और अलर्ट रहने की जरूरत है। जो अग्निशामक केंद्र है उसको पूर्णतः सुसज्जित ढंग से ऐसा करें जो अति आवश्यक है। हम मानते हैं कि यहाँ के लोग जितने सहृदय होकर के तुरंत एक्शन में आए और यहाँ तक पहुँच करके जो आग बुझाने का काम किए, इसके लिए मधुबनी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। और खबर भागलपुर के नवगछिया से है, जहां धोबनिया गांव में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 3 से 4 घर जलकर राख हो गए। आगजनी की इस घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और बड़ी खबर अररिया से, जहां बस में आग लग गई है। हालांकि राहत की बात यहां पर यह रही कि बाल जो बस यात्री थे वो बाल बच गए हैं। इंजन में धुआं उठने से ये आग लगी है। फारबिसगंज से पूर्णिया जा रही थी ये बस और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फारबिसगंज के माणिकपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक बस में आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बस के जो सभी यात्री थे वो सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि इंजन में धुआं उठने से ये आग लगी है। फारबिसगंज से ये बस पूर्णिया जा रही थी और इस दौरान ये घटना घटी। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। फारबिसगंज के माणिकपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वायरल होने के बाद आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई कर छापेमारी की। इस दौरान 2 क्विंटल से अधिक कोयले की बरामदगी की गई है। बता दें कि कांटी थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए मालगाड़ी से सीधा कोयला पहुंचाया जाता है। और अब बात करते हैं स्वास्तिक पर सियासी बवाल की। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने पर विधानसभा के मुख्य द्वार पर शताब्दी स्तंभ बनाया जा रहा है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। स्तंभ पर बनाए गए स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीर डालते हुए कहा है कि स्वास्तिक की जगह अशोक चक्र लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को खत्म कर रहे हैं। तो स्वास्तिक पर यह सियासी घमासान लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और शताब्दी स्तंभ पर स्वास्तिक की जगह अशोक चिन्ह रहने की बात कही है और सीएम नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। और अब तेजस्वी यादव के इस बयानबाजी के बाद, इस सवाल उठाने के बाद बीजेपी और जेडीयू का भी लगातार पलटवार सामने आया है, जिसमें बीजेपी ने तेजस्वी को जानकारी की कमी होने की बात कही है। वहीं विजय सिन्हा, देखिए राजकीय विजय सिन्हा ने भी इस पर पलटवार किया है। गलत बयानबाजी से नई पीढ़ी को तेजस्वी गुमराह कर रहे हैं, ये बात कही गई है। स्वास्तिक निशान पर ट्वीट कर तेजस्वी ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की स्मृति में विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने एक स्तंभ बन रहा है। आजादी के बाद देश का यह प्रथम ऐसा स्तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र नहीं है। नीतीश सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक चिन्ह लगाया है। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर जो स्मृति स्तंभ बनाया जा रहा है विधानसभा के ठीक सामने, उस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। और जरा देखिए कि बिहार विधानसभा ये है, उसके ठीक सामने
ये स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है और जिसके लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा है। हालांकि वहां से फिलहाल सहमति नहीं बनी है, लेकिन इस पर सियासत ये शुरू है कि तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी करते हुए उसमें नीतीश कुमार खड़ा है जो मॉडल को देख रहे हैं, उसमें सवाल खड़ा किया है उन्होंने कि इस पर स्वास्तिक के चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अशोक चक्र लगाया जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जा रहा है और ये देश की धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उसे खत्म करने की एक कोशिश है। हालांकि अशोक चक्र यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह जो लगाया जा रहा है उसके कई जो राजनीतिक दल हैं उसका समर्थन भी कर रहे हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो सियासत शुरू हुई है कि इस जो स्तंभ बनाया जा रहा है वहां पे अशोक चक्र के जगह स्वास्तिक चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है, इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी ने तेजस्वी के समझ पर ही सवाल खड़े किए हैं तो जेडीयू ने तेजस्वी को नास्तिक तक बता दिया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने तेजस्वी का यहां पर समर्थन किया है। बिहार विधानसभा के अंदर में शताब्दी स्तंभ बनाए जा रहे हैं, उस पर अगर स्वास्तिक चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो इस पर तेजस्वी यादव प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। अरे आपने कहा अशोक चक्र लगना चाहिए। अशोक चक्र तो विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष का आसन है उसके ऊपर लगा हुआ है, जो प्रवेश द्वार है वहां लगा हुआ है। आपको इसमें धर्मनिरपेक्षता की छवि नहीं आती है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को स्वास्तिक की जानकारी लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी यूं तो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन लगता है उन्होंने आज तक ठीक से विधानसभा का मुआयना भी नहीं किया है। इस वजह से उन्हें अशोक चक्र नहीं भी दिखा होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो अपनी आदत से मजबूर है, नेगेटिविटी ही फैलानी है, नेगेटिविटी ही पोस्ट करनी है। इस वजह से भी ऐसा ट्वीट किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप नास्तिक हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो आपने हर तरह की पूजा की थी, अब जब पूजा भी काम नहीं आई तो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इस तरह के पोस्ट करिएगा। संविधान के अनुरूप चलना हम भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्तव्य और दायित्व उनका बनता है जो संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार विधानमंडल के मुख्य द्वार पे स्तंभ में स्वास्तिक होना और अशोक स्तंभ को दरकिनार करना ये दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब समाजवाद के पुरोधा नहीं, अब वो संघवाद के मत योद्धा बन के रह गए हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के स्मृति में जो विधानसभा के सामने स्तंभ बनाया जा रहा है उसमें जिस तरह से अशोक चक्र नहीं दिया गया है, उसके बदले स्वास्तिक का चिन्ह है। ये बता रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई स्तंभ बनेगा विधानसभा के परिसर में जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा। ये देश के संविधान के साथ और जो प्रतीक चिन्ह है हमारा धर्मनिरपेक्ष छवि है इस देश का, उसके साथ छेड़छाड़ सरकार कर रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़े किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से अनुरोध है कि अविलंब इस भूल को सुधार किया जाए, नहीं तो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से सरकार छेड़छाड़ करके उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता देख रही है। वहीं देखिए, स्वास्तिक चिन्ह पर सवाल उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिना जानकारी लिए हुए कोई बात नहीं करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल खड़ा किया है कि जो चिन्ह लगाया जा रहा है स्वास्तिक चिन्ह, वो धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े करता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्वास्तिक चिन्ह कोई मैं नया नहीं लगा रहा हूँ।
ये हमारे बिहार का प्रतीक था। बोधि वृक्ष और स्वास्तिक ऑलरेडी बना हुआ है। यही चिन्ह आज समझिए कि हमारे सभी माननीय विधायकों के स्टेट के चिन्ह के रूप में स्वास्तिक के साथ ये है। सभी जगह लगा हुआ, सभी के लेटर पैड में ये स्वास्तिक का चिन्ह है। कुछ नयापन नहीं है। उनके भी लेटर पैड में स्टेट के चिन्ह में यही लगा होगा। और जहां तक रह गई धर्मनिरपेक्षता की बात, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि लोग अपने धर्म को भूल जाएं, अपने विरासत, अपने संस्कृति को भूल जाएं। ये राष्ट्रवाद को कमजोर करता है। ये मानसिकता से हम लोगों को बाहर निकलनी चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करेंगे और संस्कृति विरासत की पहचान आने वाले पीढ़ी तक हम पहुंचाएंगे। अभी देखिए आपके सामने लेटर पैड है, पूरी की पूरी लेटर पैड आप देखिए स्वास्तिक बना हुआ। यही माननीय सदस्यों को हम लोग देते हैं। सदस्य जो भी हैं अपना भर के स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तो कुछ नयापन नहीं, ये तो हमारा। और अब बात करते हैं दरभंगा के उन दरिंदों पर पुलिस के कसते शिकंजे की, जिन्होंने जमीन के एक टुकड़े के लिए 4 लोगों को जिंदा जला दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में न सिर्फ पिंकी झा और उनके भाई संजय झा की मौत हो गई, बल्कि पिंकी झा के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने के मुख्य आरोपी शिव कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिव कुमार झा को मधुबनी के सहार घाट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें अब तक मुख्य आरोपी शिव कुमार झा के साथ 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब चलिए घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीसीटीवी तस्वीरों में आप देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उस रात आखिर क्या क्या हुआ। घटना 10 फरवरी की रात 8:15 बजे की है। भूमाफिया शिव कुमार झा एक बुलडोजर और करीब 20 गुंडों के साथ एक घर को तोड़ने के लिए पहुंचता है। बुलडोजर से घर को टूटता देख पीड़ित परिवार के लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दरिंदों का पागलपन चरम पर पहुंच जाता है। दरिंदे घर में आग लगा देते हैं और घर के 4 लोगों को जिंदा जला देते हैं। गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तब तक पता चलता है कि हादसे में पीड़ित पिंकी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है। फिर 15 फरवरी को पिंकी झा और उनके भाई संजय झा की भी मौत की खबर आती है। ऐसे में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू करती है। मामले में 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिनमें मुख्य आरोपी शिव कुमार समेत अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा की आज गिरफ्तारी नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र सहार, जो मधुबनी जिला अंतर्गत, वहां से की गई है। सहार घाट। और इसके पूर्व भी जो 8 अज्ञात लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। 10 तारीख को जिस तरह से भूमाफियाओं ने एक घर को निशाना बनाया, घर को तोड़ते हुए परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था, इस मामले में दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और बीती रात मधुबनी के सहार घाट से मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा की गिरफ्तारी हुई है। अभी हम वहीं नगर थाना परिसर में है, जिस घटना क्षेत्र में ये हुआ था, घटना जीएमगंज रोड में। और ये नगर थाना बताया जा रहा है कि शिव कुमार झा को रात में यहाँ लाया गया था और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार जो लोग थे उसमें कौन लोग शामिल थे, पूरी घटना क्या घटी थी, कैसे स्क्रिप्ट लिखा गया था उस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। जब 9 तारीख को घटना दिया गया था अंजाम, तो 10 को फिर क्यों दिया गया। ये वही जेसीबी है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिसको पुलिस ने उस घर के बाहर से बरामद किया था। अभी एक पहली जेसीबी में बाकी है कि इसका मालिक कौन है, इसका मालिकाना हक किसके पास है, ये किसका जेसीबी है, पुलिस ये खुलासा अभी नहीं किया है। लेकिन आज बहुत सारी परतें खुलेंगी जब दरभंगा के प्रभारी एसएसपी जब प्रेस वार्ता करेंगे और सारी जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराएंगे। इंतजार करना होगा कि आखिर पूरे मामले में क्या निकल के आता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और खबर हाजीपुर सदर अस्पताल से है, जहां मिठाई के पैसे नहीं देने पर बच्चों को दिए जाने वाले टीके का कार्ड जब्त कर लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
हालांकि बात जब सिविल सर्जन के पास पहुंची तो आनन फानन में पैसे की मांग करने वाला कर्मी मौके से फरार हो गया। साथ ही पीड़ित महिला को भी समझा बुझाकर मामले को मैनेज कर लिया गया। बताया गया कि हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जोहरी बाजार की रहने वाली आशा देवी अपनी बेटी के 2.5 महीने के बच्चे को टीका दिलाने के लिए सदर अस्पताल लाई थी, जहां टीका देने के बाद अस्पताल कर्मी ने मिठाई खिलाने के लिए पैसे की मांग की। आशा देवी के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसा देने से इनकार किया तो बदले में टीका चाट का कार्ड भी उस कर्मी ने जब्त कर लिया। पैसा मिठाई के पैसा दीजिए। हम बोलेंगे हम पैसा लेके नहीं आए, तो फोन किए तो आ रहे पैसा। किस चीज़ का मिठाई? अब ऐसे खुशी में मिठाई को पैसा मांग रहे हैं। कौन? वो मैडम जो सुइया दिए। किस चीज़ का सुई पड़ा? कब पड़ा? पोलियो वाला। पोलियो वाला टीका? जी। तो कुछ रोके भी हैं सामान, कुछ कार्ड वगैरह? कार्ड रखे हुए हैं। जो हम लोग के यहाँ जो सेवा है, सरकार की जो सेवा है अस्पतालों में एकदम निःशुल्क है। इसमें किसी तरह का लेन देन के बाद मिठाई खाने की बात नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी तरह की इस तरह की शिकायत मिलती है तो हम सभी जगह एक फ्लैक्स बैनर लगवा देते हैं, जिसमें रहेगी कि अगर कुछ असुविधा है तो नंबर रहेगी, उस नंबर पर हम लोग कॉल करें और किसी तरह की मांग की जाती है तो इसको तुरंत शिकायत करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा